इस कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत और इस आयत में ये ज़काई का वाक़या है जब खुदावंद यीशु मसीह यरीहो में दाखिल होकर जा रहे थे तो वहां पर खुदावंद मुलाकात करते हैं ज़काई के साथ और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में पहुंचकर अपने आने के मकसद को वाज़े करते हैं कि मैं दुनिया में क्यों आया। और आज हमारा टॉपिक भी यही है इस इतवार की मुनासबत से कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, खुदावंद यीशु मसीह क्यों मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिया। और 10वीं आयत बयान करती है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया। ये कोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह अपने हवाले से खुद कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, ताकि खोए हुओं को जो दुनिया में, जो गुनाह में खो चुके हैं, उनको ढूंढूं। और ढूंढने के बाद सिर्फ ढूंढना ही नहीं है, बल्कि ढूंढने के बाद उनको क्या दूं, उनको निजात दूं। हालेलुया। खुदावंद के फरिश्ते ने जब यीशु की आमद का जिक्र किया तो उसने कहा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मुनज्जी, निजात दहिंदा बनकर आया। हालेलुया। और वो इंसान को, इंसानियत को गुनाह से निकालने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह के आने का और कोई मकसद नहीं था। बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा और मरकजी और अहम मजमून निजात है। बाइबल मुकद्दस निजात के गिर्द घूमती है। शायद और किसी जगह पर निजात की बात ना होती हो या निजात दहिंदे की बात ना होती हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में वाशिदाफ अल्फाज में यीशु मसीह के आने के मकसद को बयान किया गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने खुद भी अपनी जुबान मुबारक से कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया। ये ढूंढने का सिलसिला कब शुरू हुआ? आदम और हवा एक कामिल माहौल में खुदा से मुलाकात करते हैं। बड़ी जबरदस्त रफाकत, खुदा उनसे मुलाकात करने के लिए आता है। पता नहीं कितनी देर खुदा वहां पर रहता है, क्या बातचीत होती है। आदम और हवा उसकी प्रस्तिश करते होंगे, खुदा उनकी रफाकत से लुत्फ अंदोज होता है। एक दिन ऐसा आता है जब खुदा आता है तो जो मीटिंग पॉइंट था वहां पर आदम और हवा उस जगह पर नहीं होते,
वो वहां से गायब होते हैं और उनको पता होता है कि हमने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की है, और इस वजह से वो दरख्तों के पीछे छिपने लगे। और खुदा आता है और आकर खुदा उनको ढूंढना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं था कि खुदा को नहीं पता था कि आदम और हवा कहां पर है। खुदा ने आदम से कहा, ए आदम तू कहां है? वहां से गिरे हुए इंसान की तलाश शुरू हो गई। हमने बहुत इतवार पहले कुछ मैसेजेस सुने थे और इनमें एक मैसेज ये था दरख्त के पीछे, दूसरा क्या था दरख्त के नीचे, और तीसरा क्या था दरख्त के ऊपर। जब गुनाह होता है तो इंसान छिपता है और खुदा ने तलाश शुरू कर दी और खुदा ने कहा, ए आदम तू कहां है? डॉक्टर असलम जाई कहते हैं कि खुदा की पुकार, इस आवाज की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है और आज वो हर एक मसीही से और ईमानदार से कहता है कि तू कहां है। इसका मतलब यह था कि खुदा कह रहा था कि मैंने जहां पर तुम्हें रखा था, मैंने जो तुम्हें मुकाम दिया था, मैंने जो तुम्हें हैसियत दी थी, तुम उस जगह पर, उस मुकाम पर नहीं हो। ए आदम तू कहां है? और खुदा की ये तलाश खत्म नहीं हुई। खुदा तलाश करते करते, खुदा ढूंढते ढूंढते एक रोज दुनिया में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने जिस्म लिया और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। और वो ढूंढते ढूंढते उसने मुझे ढूंढ लिया, उसने आपको ढूंढ लिया। हम जो खोए हुए थे दुनिया में, गुनाह में, हमें ढूंढ लिया और हमें निजात दे दी और हमें अपने खून से धोया और पाक साफ किया। हम उसके लहू के लिए आए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। ज़काई जो है वो यीशु मसीह की तलाश कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा उसे यरीहू से होकर उसे यरीहू में दाखिल होकर जा रहा था, इसलिए कि वो किसकी तलाश में था? ज़काई तो उसकी तलाश में था, लेकिन यीशु मसीह ज़काई को निजात देने के लिए वहां से गुजर रहा था। हालेलुया। और खुदावंद फिर ज़काई के घर में जाता है और ज़काई कहता है कि जो कुछ मैंने ना हक लिया है लोगों का, मैं उसको 4 गुना अदा करता हूं। जब आप गुनाह छोड़ते हैं और गुनाह वाली जिंदगी को खैर बात कहते हैं तो उसके बाद फिर यीशु मसीह ऐलान करता है, 9वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। यीशु मसीह निजात दहिंदा है, वो निजात देता है। यीशु मसीह कल की बात नहीं करता, जो उसे जहां भी कबूल कर देता है वो वहीं पर उसके लिए निजात का ऐलान कर देता है। हालेलुया। अगर डाकू कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आज ही निजात का दिन है। हालेलुया। क्योंकि कल तो किसी ने नहीं देखा। ये खुदा मुझे और आपको मौके देता है, जो यीशु के बगैर है उनको मौके देता है, और जो बैकस्लाइड हो जाता है खुदा उनको भी मौके देता है। फिर खुदावंद की ये तलाश रुकी नहीं है, खुदावंद की ये तलाश जारी रहती है। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालिए, उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत। और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। ये छोटी सी आयत है, लेकिन इसके अंदर बड़े राज हैं, बड़े भेद हैं। यहूदी सामरिया से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते थे।
और यहूदी जब सामरी को देखते थे हकारत से जमीन पर थूकते थे। उस जमाने में सामरी किसी को कहना गाली थी बाकायदा, और यीशु मसीह को कहा गया कि तू सामरी है। लेकिन यीशु मसीह उस इलाके में गया जहां पर यहूदी जाते नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा उसे सामरिया से होकर जाना जरूर था, क्योंकि उसने किसको निजात देनी थी? वहां पर एक सामरी औरत को निजात देनी थी। हालेलुया। और वो उसके लिए सामरिया के इलाके में गया, और सामरी औरत को जैसे ही निजात मिली और वो अपने शहर में गई और सारे शहर को यीशु मसीह के कदमों में ले आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जानते कि आप जिसको यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं वो आज की सामरी औरत बन जाए, वो आज का पतरस बन जाए, वो आज का पौलुस बन जाए। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी तमसीलें भी कही जिसमें ढूंढने के हवाले से बातचीत है। लूका की इंजील 15वां बाब 4 आयत में लिखा, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हो, उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे, मिल ना जाए, ढूंढता ना रहे। कितनी भेड़ों को वो वहां पर ढूंढ रहा है? एक भेड़ को ढूंढ रहा है। एक भेड़ उसकी निगाह में कितनी कीमती है। हालेलुया। वो एक भेड़ की तलाश करता है, और वो एक भेड़ हम में से हर एक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कहता हूं उसने मुझे भी ढूंढ लिया, उसने आपको ढूंढ लिया, उसने आपको ढूंढ लिया, उसने आपको ढूंढ लिया। हालेलुया। अगर उसने मुझे और आपको ना ढूंढा होता तो आज दे दिन तुसी इतवार चर्च च ना होंदे, तुसी किसी पार्क विच होंदे, आपका कोई और प्लान होता, आपके घर में रिश्तेदार आए होते, या तुसी प्रोणे बन के किसी दे घर चले जांदे, आज इतवार है छुट्टी असी आवांगे। लेकिन ये आपकी जिंदगी में निजात का काम हो चुका हुआ है, और ये इस बात का सबूत है कि आपको निजात मिल चुकी है, और कोई इतवार आपका यीशु मसीह के बगैर नहीं हो सकता। हालेलुया। और फिर दूसरी ही बात में गुमशुदा सिक्के की बात है। लूका 15वें बाब की 8वीं है कि कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए। भेड़े कितनी? भेड़े कितनी? सिक्का कितना? एक। और एक सिक्के की तलाश में वो क्या करती है औरत? वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से उसे ढूंढती ना रहे। वो एक सिक्का, एक सिक्के की कदर, एक भेड़ की कदर, एक रूह की कदर। हालेलुया। सामरिया से होकर जाना जरूर था, उसे मोरगा से होकर जाना जरूर था, उसे ढेरी से होकर जाना जरूर था, उसे लालकुड़ती से होकर जाना जरूर था, उसे आदरा से होकर जाना जरूर था। और एक रोज वो इन इलाकों में गया और वहां से उसने रूहों को बचाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और उन इलाकों की रूहें आज यहां पर बैठी हैं। हालेलुया। एक शख्स अगर एक रूह ही होती पूरी दुनिया में गुनहगार, तो इसका मतलब ये बाइबल बता रही है कि वो एक रूह के लिए मुजस्सम हो जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक रूह। आप चलिए गरासीनियों के इलाके में, कितनी रूहें थी वहां पर? एक बदरू गिरफ्तार शख्स। क्या हालात है? जरा पढ़े मरकुस की इंजील। पहली ऐसे झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी देखे। बाइबल मुकद्दस जोर दे रही है, एक सिक्का, एक भेड़, और एक सामरी औरत, और एक आदमी जिस
जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला, वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया, हालेलुया, और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फरमान, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है। और लश्कर के लिए यहां पर रेफरेंस बाइबल के हाशिए के बिल्कुल नीचे लिखा है लिग्यून, जिसका मतलब है 6000 सिपाहियों का लश्कर। आप अंदाजा कीजिए कि एक शख्स के अंदर बदरूहों की तादाद हजारों में है, इसलिए कि कितने सुअर वहां पर चल रहे थे? 2000 सुअर, हजारों की तादाद में बदरूहें उस शख्स के अंदर थी, इसलिए तो वो जंजीरों को धागों की तरह तोड़ देता था। वो जिंदा शख्स जिंदा होते हुए वो कब्रों में रहता है। वो अपने तई पत्थरों से जख्मी करता, चिल्लाता, कितने अरसे से वो इस गरासा के इलाके में मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में उतरते, यीशु मसीह को एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। एक बड़ी आंधी, बड़ा तूफान। इब्लीस ने पूरी कोशिश की कि यीशु मसीह को उसके शागिर्दों समेत, उस कश्ती समेत गर्क कर दे, हलाक कर दे। यीशु मसीह सो रहा था। शागिर्दों ने अपनी पूरी कोशिश की, बांध दुरुस्त किए होंगे, चप्पू चलाए होंगे, पानी जो कश्ती में आ रहा था कश्ती में से पानी निकालते होंगे, लेकिन बेसुध, हर कोशिश नाकाम। ये मजहब को जाहिर करता है, जब आप अपनी काविशें, अपनी कोशिशें करते हैं, हम ये कहते हैं उसका नाम इमैनुअल रखे, कि जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह हमारे साथ होता है, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ होते हुए भी मुश्किलात में गिरफ्तार होते हैं। उन्होंने याद आएगा, ओए साढ़े नाल तो यीशु है। उठाया, ऐ साहिब, ऐ साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। किसी स्कॉलर ने कहा कि जब यीशु मसीह सो रहा था तो तूफान जाग रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह जागा तो तूफान सो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी स्कॉलर ने एक भी जबरदस्त और बात की। उसने कहा कि जब तूफान उठते हैं ना, तो वही मौका होता है जब यीशु भी उठता है, यीशु भी जलाल पाता है, यीशु भी सरफराज होता है। तूफानों में हमेशा यीशु मसीह को जलाल दीजिए। हालेलुया। आपकी जिंदगी के तूफान थम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हुआ क्या? 14वें आयत में लिखा है, और उसके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। 5 लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे। हालेलुया। जब यीशु जिंदगी में आता है तो फिर हर तरह की बेचैनी, इस्तराब, बेताबी जो है वो खत्म हो जाती है। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। ये है जब यीशु जिंदगी में आता है तो जिंदगियां होश में आ जाती हैं। लेकिन होश में आने के बाद फिर फैसला क्या होना चाहिए? कुछ जिंदगियां होश में आ जाती हैं पर उठे रहती हैं।
मुसरो बेटा लिखा उसने, वो होश में आ गया। इंग्लिश में he came to himself, वो अपने आप में आ गया। होश में आने के उसने क्या बात की कि मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है। फिर जब होश में आ जाए तो फिर आपके कदम किस तरफ होने चाहिए? फिर आसमानी बाप की तरफ होने चाहिए। हालेलुया। और जब ये आप उसके पास वापिस आते हैं तो फिर वो क्या करता है? आपको बहाल कर देता है, अंगूठी पहना देता है, कपड़े दे देता है, जूती पहना देता है और आपके लिए ज़ियाफत का एहतमाम करता है। हालेलुया। क्यों दुनिया में आया? वो इसलिए दुनिया में नहीं आया कि हम क्रिसमस ट्री सजाएं, इसमें निजात नहीं है। क्रिसमस कार्ड्स में निजात नहीं है। क्रिसमस के स्टार्स में निजात नहीं है। निजात यीशु मसीह में है। हालेलुया। अगर मिलना मिलाना ही है, क्रिसमस कहना है, हैप्पी क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस, तो बस अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आया तो फिर ये क्रिसमस बेकार है, ये फजूल क्रिसमस है, ये एक फिर रवायती क्रिसमस है, ये फिर दुनिया मनाती है। लेकिन बाइबल का क्रिसमस आप पढ़ें, पहले क्रिसमस को पढ़ें, वहां पर निजात की खुशखबरी दी गई और वहां पर शमौन बुजुर्ग क्या कहता है? मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम अपने बारे में खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। हालेलुया। दूसरी बात, पहला यूहन्ना 3 बाब की 8वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। अब फिर बताया गया है यूहन्ना के खत में, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। ये उसके आने का मकसद, किसके कामों को मिटाए? इब्लीस के कामों को मिटाए। और उसने इब्लीस के कामों को मिटाया जब इस दुनिया में था, बदरूहे निकालता रहा, लश्कर निकाले उसने। हमारी जिंदगी में जो इब्लीस के काम होते हैं, इब्लीस लिखा शुरू ही से गुनाह करता रहा। और पहला गुनाह कहां पर हुआ? आसमान पर। एक फरिश्ते ने गुनाह किया, लूसीफर, मुकर्रब फरिश्ते ने, और वह जमीन पर पटक दिया गया। दूसरा गुनाह पहले इंसान से हुआ और उसे बाग़ अदन से खारिज कर दिया गया। गुनाह देखे कहां से कहां पर ले आता है और गुनाह कहां से कहां पर ले जाता है। और यीशु मसीह आसमानों से फिर जमीन पर आया ताकि जो गुनाहगार था उसे दोबारा आसमान तक पहुंचाए। हालेलुया। दोबारा उसे बाग़ अदन तक पहुंचाए। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। वो इख्तियार जो छिन गया था, पहरे लग गए थे, जिंदगी के दरख्त के पहरे लग गए थे ना, 16 साल तलवार, ये ना इंसान गुनाह की हालत में इस दरख्त में से खाए तो हमेशा जीता रहे। फिर पहरे लगा दिए गए, फिर इस दरख्त को उठा लिया गया, ठीक है। और फिर एक बात आता है कि जो यीशु मसीह के खून से धुल जाता है, फिर वो 16 सन तलवारें हट जाती हैं, फिर वो जो करूबी हट जाते हैं और फिर कहते हैं वेलकम, आइए और जिंदगी के इस दरख्त में से खाइए, क्योंकि आप यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के खून की ताकत और कुदरत को देखिए, वो आपके इख्तियार को बहाल कर देती है। तीसरी बात, इसके बाद एक और हम हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मरकुस की इंजील 10वां बाब उसकी 45वीं आयत।
मरकुस की इंजील 10वां बाब उसकी 45 अब खुदावंद यीशु मसीह खुद इन आयात में अपने आने के मकसद को बता रहे हैं, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बुथेरों के बदले फिदिये में दे। इब्ने आदम खिदमत लेने के लिए नहीं आया, खिदमत करने के लिए आया। वैसे कैसी जबरदस्त बात है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा वो दुनिया में आया इसलिए खिदमत करने के लिए, यानी खादिम बन गया। और फिर उसने अमली नमूना भी दिखाया, उसने अपने शागिर्दों के पांव धो दिए। अगर आप यहां पर बैठे और यीशु मसीह यहां पर आ जाए, यीशु मसीह के पास तौलिया हो, यीशु मसीह के पास पानी हो, टब हो, और यीशु मसीह आके आपके कदमों में बैठ जाए और यीशु मसीह के अपने पांव आगे कर, मैं तेरे पांव धोना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे? आप जंप मार के उछल पड़ेंगे और कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे ही है, इतनी पाक साथ आपकी कदम पकड़ ले। कभी इमेजिन करें क्या हलीमी है, क्या फिरौतनी है, क्या खाकसारी है। हम तो किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करते। हम तो जब तक सुना ना ले, मैंने एक सुनाई ना, तू की किता, मैं को 4 सुना के आई, मैं उठे ठप के रख दिता। हमने क्या करनी है प्रस्तिश? हम किस मसीह के नुमाइंदे हैं? कौन से जमीन के नमक है? कौन से दुनिया के नूर हैं? हम तब्दीली लाने वाले हमारे थे, अपने अंदर तब्दीली नहीं आती। हम तब्दील करना चाहते हैं, तब्दील होना नहीं चाहते। अलमिया ये है मेरा, पादरी समर का अलमिया ये है। वो खुद तब्दील नहीं होता, वो तब्दील करना चाहता है। मैं अपना नाम लिया, तुसी भी अपना नाम लो कि हम तब्दील नहीं होना चाहते, हम करना चाहते हैं। ऐसे ही है हम जमीन के नमक, हम नमक बनते हैं जख्मा की। यीशु मसीह के आने के मकसद को देखिए। हमारे रवैये, हमारे बिहेवियर्स ये कुछ शो करते हैं कि कहने जैसे हैं, मैं जावांगे रैप्चर में, हम उठाए जाएंगे, पता नहीं कोई और ही ना चौके ले दे। तो मैं हमेशा कहता हूं, ये कैमरा ऑन है, कि वंस सेव्ड एवर सेव्ड। ये मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता दुनिया के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से ये नॉन बिब्लिकल। बाइबल है भी कहती जान देने तक वफादार है। बाइबल कहती है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। बाइबल कहती है कि मैं उसका नाम काटूंगा जिसने मेरा गुनाह किया है। खरूज 32:32। अगर नाम काट गया तो फिर इसलिए जान देने तक, आखिरी लम्हे तक इब्लीस की पूरी कोशिश होती है, आखिरी लम्हे तक, कि आखिरी लम्हे पर भी यीशु का इनकार कर दे। वैसे तो नहीं लिखा नूह के बारे में, वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और जिस दिन उसने उठाया जाना था, अगर उस दिन वो ना चल रहा होता खुदा के साथ। इस पॉइंट को समझे, इसलिए जान देने तक वफादार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, इब्रानी नामा बाब 25वीं से 28वीं आयत। जी रुकिए, ये नहीं कि वो अपने आप को
बार बार कुर्बान करे। मेरे को गुनाह हो गया, अच्छा कुर्बानी दे दी, दूसरी बारी फिर यीशु के मैं आ रहा कुर्बानी दे। नो, वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे। जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है जी, बनाई आदम से लेकर उसको बार-बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब ज़मानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ, यानी मुजस्सम हुआ। एक बार, बार बार वो मुजस्सम नहीं होगा, बाइबल ये बता रही है। एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार आमने सानी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। ये मुसलसल अमल है, राह देखना। एक बार, पहली बार वो निजात दहिंदा बनकर निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। अब दूसरी बार वो निजात देने के लिए नहीं आएगा, खून बहाने के लिए नहीं आएगा, मुजस्सम नहीं होगा। अब यीशु मसीह कौन से बदन में है? जलाली बदन में है। अब उसको ना पकड़ा जा सकता है, ना जकड़ा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना मसलूब किया जा सकता है, ना दफन किया जा सकता है। दरवाजे बंद भी हो तो वो जलाली बदन ऐसा है कि बंद दरवाजों में से अंदर आ सकता है। यीशु मसीह की कब्र से पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि वो कब्र से बाहर आ सके। जो बंद दरवाजों ईस्टर की शाम में वो बंद दरवाजों से कमरों के अंदर आ गया। वो पत्थर होता भी तो वो कब्र में से निकल सकता था। वो पत्थर हटाया गया ताकि उसके शागिर्द और दुनिया देख ले कि उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। हालेलुया। और वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये जलाली बदनी तो होगा जो भी उठाया जाता है। आपको उठाए जाने से पहले, रैप्चर से पहले आपके जिस्म को अगर जिंदा हुए तो एक झटका लगेगा और आप जलाली बदन आपका बन जाएगा। ये जैसे यीशु मसीह का जलाली बदन है। पहले वो निजात देने के लिए आया, दूसरी आमद में जो निजात पा चुके हैं वो उनको लेने के लिए आएगा। ये बाइबल कह रही है। हालेलुया। पहली आमद में वो बर्रा बनकर आया, दूसरी आमद में वो बब्बर बनकर आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। बब्बर को पकड़ा जा सकता है, ज़िबा किया जा सकता है। बब्बर शिकन कौन करेगा? कौन ज़िबा करेगा? पुराने अहदनामा में वो एक झाड़ी में उतरता है, नए अहदनामा में चरनी में उतरता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस अर्शी रूहानियत की बात नहीं करती, अर्श, बल्कि बाइबल मुकद्दस फर्शी रूहानियत की बात करती है। बाइबल मुकद्दस महल की बात नहीं करती, बाइबल मुकद्दस मोहल्ले की बात करती है। कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन क्या है? जिस माहौल में, जिस सकाफत में, उसी माहौल में उनके कपड़े पहन के, उन्हीं का म्यूजिक, उन्हीं का ठेका लगा के, सिंधी ठेका लगा के सिंधियों में वैसे बजाया जाए, मानूस हो ताकि जाने हाँ ये हमारी तरह का ही है। पठाना गए, सलवार कमीज पा ली, अब वहां पे सूट पैंट पहन के आप जाएंगे, कहेंगे वो ये कौन आ गया। यीशु मसीह ने भी यही किया, मुझे बचाने के लिए वो समर बन गया, यानी मेरी तरह बन गया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।